इस वीडियो में पीपीएफ के ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको ये समझने के लिए कि क्या इन पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्या क्या इसके नुकसान हैं। फायदे तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि ये बेनिफिट है, इतना रिटर्न उतना रिटर्न, बट उसके डिसएडवांटेज क्या हैं आपको ये समझने की ज़रूरत है। इसको जानने के बाद डेफिनेटली आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है लिक्विडिटी। आप जब पैसा डालते हैं और आपको ज़रूरत अगर पड़ गया तो आप अपना ही पैसा क्या आप निकाल पाएंगे तो कितना जल्दी वो पैसा आपको मिल जाएगा और वो आपके लिए अवेलेबल होगा। ये भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीपीएफ में इंटरेस्टेड हैं, अकाउंट ओपन करा रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विडिटी के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपको 15 साल तक एक कैप लगाया गया है। पैसा आपने डाल दिया, 15 साल के बाद ही जो मैच्योरिटी 15 ईयर का है उसके बाद ही वो पैसा आपको मिलेगा। इमरजेंसी में अगर आप पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको चाहिए तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। 3rd ईयर में आप चाहें तो लोन ले सकते हैं। 3rd और 6th ईयर में उस जो भी आपने अमाउंट उसमें डाला है उसका ओनली 25% अमाउंट का ही लोन ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको 3rd ईयर में लोन चाहिए तो 2nd ईयर ही अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो 3rd ईयर में आपको वो फंड मिल जाएगा, वो भी 25% जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो एक ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है। मतलब आप पैसा तो डाल पा रहे हैं बट आपका ही पैसा मिलने में इतना सारे दिक्कत होंगे, समझ सकते हैं आप। अनदर कॉन्स के बारे में बात करेंगे, अनदर डिसएडवांटेज। तो दूसरा डिसएडवांटेज इसका है लो रिटर्न। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको लग रहा होगा कि टैक्स नहीं लगता है, आप जो पैसा डाल रहे हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, रिटर्न मिल रहा है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, एग्जम्पशन कैटेगरी में रखा गया है, बट स्टिल रिटर्न कितना मिलता है? 7.1%। आज की डेट में 7.1% आपको रिटर्न मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे एफडी में भी बहुत सारे बैंक हैं और बहुत सारे कंपनी हैं जो एफडी में आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ? बहुत कम, मतलब बहुत कम रिटर्न मिल रहा है। 7.1% रिटर्न मिल रहा है और ये फ्लोटिंग है, ये वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि अभी 7 है तो कल बढ़ जाएगा, नो वन नोज। हर 3 महीने में चाहे तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है, जो अगेन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। एफडी में क्या होता है, अगर आपको 7% के इंटरेस्ट रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है तो आज ही के दिन वो फिक्स हो जाएगा, आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा, ये कंफर्म हो गया, आगे कभी भी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे फ्लोट करता है। पहले 12% मिलता था, अब जो है 7.1% पे आ गया, तो रिटर्न यहाँ पे बहुत कम हो गया। तो पीपीएफ में अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, रिटर्न यहाँ पे उतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा जो कि बट अगेन मैं बोलूँगा कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही रिटर्न मिल रहा है, तो ज़्यादा आपको एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो अगर ज़्यादा एडवांटेज नहीं है तो सरकार टैक्स भी नहीं ले रहा है, तो फिर ये तो फेयर है, इट्स गुड। बट अगेन जो लिमिटेशन है आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये लिमिटेशन एक बहुत ही बिगेस्ट डिसएडवांटेज है मेरे नज़र में। नाउ अनदर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इन्वेस्टमेंट भी जब आप कर रहे हैं ना, उसका भी लिमिटेशन है। एक साल में 1.5 लाख तक का ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास तो मान लीजिए कम पैसा होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई सारे लोगों के पास ना उनका एक गोल होता है कि 15 साल के बाद इस टारगेट को अचीव करना है, 15 साल के बाद हमको ये काम करना है, उसके लिए वो फंड जमा करते हैं। अब हो सकता है कि 1.5 लाख अगर हर साल अगर डालें तो 15 साल में जो अमाउंट उनको मिलेगा वो उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही ना करें, ऐसा हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने तो एक लिमिट लगा दिया कि 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं यहाँ पर, तो उतना ही अगर आप जमा करेंगे तो आपका गोल कैसे फुलफिल होगा? आपको जो रिटर्न मिलेगा वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। आपको अगेन अनदर इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अनदर इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा ही होंगे, हो सकता है उसमें भी कई सारे डिसएडवांटेज हो, और सारे डिसएडवांटेज को अगर आप कंसीडर करें तो उसमें पीपीएफ आपको बेहतरीन ऑप्शन नज़र आ जाए, उसमें एक बेहतरीन प्रॉफिट नज़र आ जाए, ये बात अलग है। बट अगेन आपको डिसएडवांटेज के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं आपको एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नाउ अनदर डिसएडवांटेज है कि एनआरआई कैन नॉट ओपन द पीपीएफ अकाउंट।
ओके जो लोग पहले से इंडिया में रह रहे थे और अकाउंट ओपन पहले से करा चुके थे और वो अब भारत से बाहर जाकर एनआरआई बन गए हैं, तो वो चाहे तो वहाँ पे इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूँगा कि एनआरआई अगर चाहें, अगर जिनका पहले से कोई अकाउंट नहीं था, वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये भी एक डिसएडवांटेज है एनआरआई के लिए, आपके लिए में भी ना हो। नाउ अनदर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ऑनलाइन फैसिलिटी, ठीक है। ऑनलाइन फैसिलिटी इट मीन्स कि अभी भी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, लोग वहाँ पे अगर अकाउंट ओपन कर लिए तो बैलेंस चेक करना, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जबकि आज के डेट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ऑनलाइन उसका सारा रिपोर्ट सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। हालांकि अब बैंकिंग में कई सारे ऐसे भी बैंक है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, अपने बैलेंस को चेक कर पाना, कितना रिटर्न मिलेगा, सब कुछ। अनदर इसका डिसएडवांटेज है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत आप चाहें तो ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते पीपीएफ का, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का इशू आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली, आप अपने नाम पर अपना एक पीपीएफ में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराना चाहें या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहें तो आप ये नहीं कर सकते। ये भी एक पीपीएफ में डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप अपने लिए केवल एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा अदर फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि आपका अकाउंट है, आप ही उसके बारे में जानते हैं, तो उनको उसके बारे में कोई पता नहीं है कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। एक फैमिली का एक ग्रुप होता है, राइट, और तो वहाँ पे एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराते हैं और वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। इसका एक अच्छा एडवांटेज मैं आपको बताऊँ, ये सारे तो डिसएडवांटेज हो गए, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये डिसएडवांटेज के बारे में आपको जानकर आपको अच्छा लगा होगा और आप जो है न्यूट्रल होकर आप सोच पाएंगे कि क्या बेहतरीन ऑप्शन है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि अनदर जो जितने भी इन्वेस्टमेंट है उनके अगर कंपैरिजन में बात करें तो ये जो डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा डिसएडवांटेज ना लगे और आप इंटरेस्टेड हो सकता है। एक चीज़ और मैं भूल गया डिसएडवांटेज बता देना कि इसमें ना जो भी पैसा डाल रहे हैं ना, केवल इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस नहीं है। मतलब अगर अगेन कई सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं वो जो है इन्वेस्टमेंट प्लस जो पैसा आप डाल रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न भी देते हैं, प्लस में आपको एक लाइफ कवरेज भी देते हैं। तो यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट है, लाइफ कवर ऐसा करके कोई स्कीम यहाँ पे नहीं है। अगेन लाइफ कवर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो ये कम्बो पैक होता है ना, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर हो गया होगा। बट अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा इसके कुछ एडवांटेज के बारे में, जो है टैक्स बेनिफिट्स। कंपेयर करें अदर प्रोडक्ट से तो उसमें आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट लग सकता है, बट यहाँ पे उन सारे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं मार्केट में, LIC के प्रोडक्ट होते हैं जो कम्बो पैक सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, उसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। रिटर्न भले ही वहाँ पे कम मिले, में भी हो सकता है इतना भी रिटर्न मिल जाए, मतलब जितना PPF में मिल रहा है 7.1% हो सकता है वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो ये बात अलग है। तो ऐसे कंपेयर करें तो वो ये बेटर प्रोडक्ट नज़र आएगा PPF। और इसमें जो टैक्स बेनिफिट मिलता है ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। आप चाहे तो ATC के अंदर आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। क्विकली इसके एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। वो है टैक्स, आपको यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है, वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। और टैक्स में जो एग्जेम्पशन कैटेगरी में रखा गया है तो ये 7.1%, और बाकी जगह इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे जो टैक्स लगते हैं, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे टैक्स लगते हैं, जो आप ले रहे हैं उस पर भी टैक्स लगते हैं। तो इससे जो है 7.1% जो रिटर्न है, ऐसे देखा जाए तो अगर टैक्स लगता तो और कम हो जाता, बट बाकी सब के कंपैरिजन में इसमें एक एडवांटेज है। इसका मतलब आप 7.1 को आप बढ़ाकर 8 कर सकते हैं, 8% आपको रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टैक्स नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर ATC के अंतर्गत आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, आपका में भी सैलरी जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग आप जो पैसा पे कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट को दिखाकर आप चाहें तो टैक्स बचा सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज आपको नज़र आ जाएगा। और
तीसरा एक एडवांटेज है कि अनदर जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कम्बो पैक आते हैं, बहुत सारे LIC के प्रोडक्ट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान और इंश्योरेंस प्लान और कई सारे बैंकिंग के प्लान्स आते रहते हैं, उनसे ये बेटर ऑप्शन नज़र आ सकता है। बट अगेन यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस नहीं है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। नाउ अब आप जो है बेटर पोजीशन पे होगे ये डिसाइड करने में कि क्या आपको PPF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आप खुद से कंपैरिजन कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।